ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज आवंटन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित स्वायत्त संस्था एनटीए के द्वारा नीट का एग्जाम आयोजन 5 मई 2024 को भारत और विदेश के 571 एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी, जिस एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ही होने तक बहुत सारी अनियमितता पाई गई और 5 मई 2024 को एग्जाम से पूर्व ही पेपर आउट लीक होने के सबूत सामने आए हैं। एमजी सर्वर की रिपोर्ट। मेरा नाम मिलिंद बौद्ध है और मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का प्रदेश प्रभारी हूँ मध्य प्रदेश का जी। आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो नीट की परीक्षा में जो घपलेबाजी हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ पूरे देश के 567 जिलों में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन इस कारण से दिया है कि इसमें जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के साथ धोखा है। इस तरह से धोखेबाजी जो हो रही है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग उसमें पास होते हैं और हाईएस्ट नंबर लेते हैं 720 में 720, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है देश में, तो इसको रोका जाना चाहिए। और लेकिन जो शासन के लोग हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई किसी व्यक्ति चीटिंग हुई है, बोले प्रधानमंत्री चीटिंग हुई है। चीटिंग हुई है, ये सीबीआई की भी जाँच कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में लिया गया है, वो जाँच चल रही है। इसके बावजूद भी जो हमारा संगठन है वो इसमें कार्रवाई करने की मांग करता है, क्योंकि यदि हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो ये कार्रवाई नहीं होगी। हमने ईवीएम में भी देखा और भी मुद्दों पे देखा, तो हमें तो अपनी आवाज़ उठानी है और पूरे देश में। क्या लगता है मतलब कि जो प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या फिर वो जनता को? नहीं, देखिए, वो जो दे रहे हैं वो उनको जो बताया जा रहा है वही दे रहे हैं, और जो घपला हुआ है वो सबके सामने है, सबके सामने एवरीबडी नोज कि क्या हुआ है। तो हमारे बच्चे, प्रतिभावान बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, तो ये हमारे बच्चों को एक तरह से जो धोखे में रख करके जो ये परीक्षा ली जा रही है, उनका भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। ये जो नीट है जिसमें देश के 25 लाख लड़के इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें अगर ये सब चीटिंग होती है या से कहा जाता है कि फर्जीवाड़ा होता है, तो फिर अब बच्चों में जो लाइफ है, भविष्य का क्या होगा? भविष्य बर्बाद हो रहा है सर, हम वही कह रहे हैं, इसीलिए आवाज़ उठाई जा रही है पूरे देश में, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति विशेष का मुद्दा नहीं है, न किसी वर्ग विशेष का मुद्दा नहीं है। पूरे देश की जो होने वाले हमारी जो भविष्य है, उनके भविष्य का सवाल है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम ये एक्शन लेने के लिए चाह रहे हैं कि इसमें जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे इस तरह की कार्रवाई गतिविधियां न हो। बस ये हमारी मांग है। क्या लग रहा है आपको कि शासन इस पे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो हम सड़क पे आएंगे। ये तो पहला आज ज्ञापन देने का कार्य किया है, इसके बाद में धरना होगा, प्रदर्शन होगा, रैली होगी, सब कुछ होगा, आंदोलन। अभी संविधान जिंदा है देश में, तो संविधान के आधार पर हम दायरे में रह करके हम अपना आंदोलन तेज करेंगे सर, और लड़ेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी इसके लिए।